सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आश्रय वृंदावन परिवार में आप सब लोगों का स्वागत है। सभी भक्तों को, कृष्ण भक्त, विशेषतः श्री कृष्ण भक्त अनुरागियों को ये आज से हम लोग श्री भक्ति रसामृत सिंधु का कुछ संक्षिप्त रूप में अथवा एक एक विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग चाहें तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को भी आप अपने साथ में लेकर के बैठ सकते हैं और प्रत्येक विषय की हम लोग सांगोपांग भक्ति की जो व्याख्या श्री रूप गोस्वामी जी ने इसमें की है उस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इसके भूमिका के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? बोले भक्ति रस जो है, भक्ति रस क्या है? वो अमृत है। भक्ति रस क्या है? अमृत है। और उसका जो अपार सिंधु है वही भक्ति रसामृत सिंधु। अब उसमें भी अन्य भक्ति के, क्योंकि अनेक ऋषियों ने भक्ति की व्याख्या की है, तो आप लोग कहेंगे कि पहले से ही भक्ति की व्याख्या है, भागवत में भी इतना भक्ति का चर्चा है और श्री नारद जी ने भी नारद भक्ति दर्शन दिया है, शांडिल्य मुनि ने भी भक्ति की व्याख्या की है, अनेक ऋषियों ने की है। तो इसमें ऐसा नया क्या है? तो इसमें नया ये है बंधु कि भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले श्री रूप गोस्वामी जी, अभी तक जितने भी आचार्यों ने, ऋषियों ने भक्ति का वर्णन जो किया था, भक्ति का ही वर्णन किया, उसका सांगोपांग वर्णन नहीं कर पाए। उसके कितने भेद होते हैं, कितने अंगों में विभक्त है, कैसे साधन भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, प्रेमा भक्ति क्या है, वैधि भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है, इन भक्तियों का क्रमशः वर्णन नहीं करा। उन्होंने मूल रूप में एक बाह्य भक्ति को ही एक स्वरूप मान करके स्थूल रूप से उसका वर्णन किया। और हम देखते हैं कि संसार में अनेक रसों को ग्रहण करने वाले हम लोग, भाव विभाव अनुभावों को धारण करने वाले, सात्विक भावों को धारण करने वाले, उस भक्ति की व्याख्या को थोड़ा सा कम समझ पाते हैं। तो इन्होंने श्री रूप गोस्वामी पाद ने बहुत ही सुंदर भक्ति को रस के रूप में परिवर्तित कर दिया। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, रौद्र, भीभत्स इत्यादि रस, तो सभी रसों का अधिष्ठाता एक भक्ति रस को बना दिया और उसी भक्ति में सारे रसों का समावर्तन कर दिया। क्यों? अच्छा जी, क्यों किया? बोले इसलिए किया क्योंकि अन्य जो रस हैं वो लोक में भी हो सकते हैं। अन्य आचार्यों ने रसों का वर्णन किया, यथा कालिदास इत्यादि को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लौकिकता झलक आती है। हमारा साधारण नायक नायिका में रसों का उद्भूतन कर दिया है। तो वहाँ से क्या होता है, हमारी प्रवृत्ति लोक में हो जाती है। हम लौकिक नायक नायिकाओं में वो रस का उद्भूत होना देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो हमें भक्ति प्राप्त नहीं करा सकता। तो भक्ति प्राप्त कैसे होगी? जब हम अलौकिक रस का आस्वादन करेंगे तब हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है। काव्यादर्श और साहित्य दर्पणकार इत्यादियों ने भी बहुत साहित्य में रस की व्याख्याएं की हैं, लेकिन उनमें भी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है, वैक्षचन्यम कलासुच इत्यादि ये सब कहा है कि चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति तक वो सीमित है। लेकिन जो भक्ति रस है महाराज, वो ये चतुर्वर्ग फल प्राप्ति यहाँ तक से बहुत आगे है। यह बहुत छोटा कर देता है। क्लेश अग्नि सुविधा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभ। भक्ति का तो लक्षण ही यही है। भक्ति तो मोक्ष लघुताकृत है, मोक्ष को लघु कर देती है, बहुत ही छोटा कर देती है। इसलिए भक्ति के समक्ष ये चतुर्वर्गों के फल की प्राप्ति बहुत बौनी साबित हो जाती है। इसलिए भक्ति को रस में प्रतिष्ठापित इसलिए किया क्योंकि इन रसों से लौकिकता प्राप्त ना होए
और अलौकिकता प्राप्त हो। और अलौकिकता प्राप्त जब होगी जब किसी अलौकिक दिव्य शक्ति में ये रस प्रादुर्भूत हो, उनमें उनसे हमें रस की प्राप्ति हो। तो वो किस में होगी महाराज? वो तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही सभी रसों के अधिष्ठाता हैं। सर्व रस में रसो वही सह कह करके श्रुति ने उसका प्रतिपादन किया है। उसी तत्व को लेकर के यहाँ पर भक्ति रस का प्रतिपादन श्री रूप गोस्वामी जी ने किया है। श्री कृष्ण साधारण तत्व नहीं, सामान्य पुरुष नहीं है, वो भगवत तत्व हैं। और भगवत तत्व होने से, सभी रसों के अधिष्ठाता होने से वो रस की अलौकिकता प्राप्त हो जाती है। और वही जो विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी इत्यादि जो भाव हैं, उनसे जो जब वो श्री कृष्ण में वो भाव जब जाएंगे तब उनसे जो रस की उत्पत्ति होगी वो अलौकिक रस की उत्पत्ति होगी, वो इस लौकिक रस की उत्पत्ति नहीं होगी। और इसलिए रस के रूप में तो किया ही है, तत्पश्चात भक्ति के सांगोपांग वर्णन महाराज इन्होंने किया है। भक्ति के 64 अंग बताए हैं और भी अनेक प्रकार की भक्तियों का वर्णन है, जो कि हम क्रमशः करेंगे। आप सब लोग हमारे साथ इस यात्रा में चल सकते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के। तो यथा योग्य, यथा मति, यथा बुद्धि हम इसका पुस्तक लेकर के, ये भक्ति रसामृत सिंधु रूपी सिंधु को लेकर के हम उसमें से कुछ महाराज ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। और आप सब लोग हमारा साथ दीजिएगा, आप सब लोग बने रहिएगा इस यात्रा में, क्योंकि लंबी यात्रा है। भक्ति की व्याख्या तो इतनी है महाराज कि कोटि जन्मों में ये पूरी नहीं हो सकती, लेकिन धन्य है वो श्री रूप गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने इस भक्ति रस की व्याख्या को इस सूत्र ग्रंथ में ग्रंथित करके हम लोगों को इतनी बड़ी चीज़ छोटे से ग्रंथ में दे दिया है। छोटा ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन 4 भागों में ये विभक्त ग्रंथ है। पूर्वादि क्रम से उत्तर तक 4 इसके विभाग हैं और उसमें विभिन्न विभिन्न भागों में, लहरियों में ये विभक्त है। तो इसका हम आस्वादन आगे करेंगे। तो मैंने ये भूमिका के परिचय के रूप में ये बताया है थोड़ा, तो इसको आप हमारी यात्रा में शामिल होइए और हम सब लोग मिलकर के इस भक्ति की व्याख्या में चलेंगे। और अन्य जितने भी पुराण हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि 12 पुराण, और जितने भी उपनिषद भी कुछ ले लेंगे हम, तो सबका इसमें उदाहरण सहित वर्णन है। जो भक्ति का हम उदाहरण देंगे वो श्रीमद् भागवत से भी उदाहरण लेंगे, अन्य पुराणों से भी ले लेंगे। तो उससे प्रतिपादन हम करेंगे कि ये भक्ति का वर्णन कहाँ है, इस भक्ति का वर्णन कहाँ है, कहाँ ये प्रतिपाद्य हो रही है, नहीं हो रही है। इसका सविधि, सब उदाहरण और सब प्रमाण आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम भक्ति रसामृत सिंधु को धारा को ऐसे ही बहाएंगे। तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साथ। और अभी मैं विदा लेना चाहता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।